महानूर की अम्मी कहती है कैसी रही क्लास। महानूर कहती है बहुत अच्छी, लेकिन थक गई हूँ, खाने को दे दें कुछ। आबदा कहती है तुम्हारे अब्बू लेट लेकर आए हैं, सब्जी बनने में अभी टाइम है। अब्दुल तबरेज को कहता है जब से तुम फैक्ट्री जाने लगे हो शिकार पर ही नहीं जाते। तबरेज कहता है अब मुझे फैक्ट्री में शिकार मिल गया है। अब्दुल कहता है मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ इन कामों से बाज आ जाओ तुम। महानूर की अम्मी कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम हमारे बच्चों को पढ़ाने लग गई हो। महानूर कहती नहीं इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तो वो उसके लिए खीर लेकर आती है। महानूर आयशा को कहती है चमचा लेकर आओ, तो उसकी अम्मी कहती है हाँ खा लो खीर। ये खीर लेकर तो ज़ैनब की अम्मी आई है, लेकिन देने वाली तो खुदा की ज़ात है। ईश्वर जीनत को कहती है तुमने अब तक शहराम को अपने हाथों में क्यों नहीं लिया। जीनत कहती है मैं फ्रूट लेकर गई थी उनके लिए, मुझे समझ नहीं आया वो मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी इंसल्ट। ईश्वर कहती है तुम सोच लो तुमने मेरी तरह जिंदा रहना है या अपनी माँ की तरह मरना है। एमएनए की बीवी कॉल करती है किश्वर को। किश्वर कहती है आप शादी पर गई हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। जो सेट आपने पहना हुआ था मैंने कुछ दिन पहले ही मंगवाया था, लेकिन वापस कर दिया, मेरी पसंद ऐसी नहीं है। वो औरत कहती है मैं तो आपकी ड्रेसिंग की फैन हूँ। ईश्वर उसकी बेटी अलीना का पूछती है, तो वो कहती है वो तो पेपर्स में बिजी है आजकल। बच्चे शहराम से गिला करते हैं कि हम आपके घर पढ़ने आए थे, आप हमसे मिले नहीं। शहराम कहता है मुझे आजकल नींद बहुत आती है, सॉरी मैं कल से उठ जाया करूंगा। शहराम बाबा जी के पास जाता है, तो वो शहराम को कहता है हमें तो लगा था हमारा रोजी पानी यहाँ से उठ गया है। भला हो मानूर का जो अक्सर आके यहाँ से चीजें खरीद जाती है। तबरेज वर्कर्स को कहता है आपको आपकी तनख्वाही मिल गई, अब काम जल्दी जल्दी खत्म करें। तबरेज गुलजेब को कहता है तुम्हें मैं लेडीज पर सुपरवाइजर रख देता हूँ, तुम्हारी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। शहराम बाबा जी को उनके घर तक छोड़ने आते हैं। शहराम सबकी बहुत इज्जत करता है। आमिर गुलजेब को कहता है कल तक हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था और आज मीठा भी है। गुलजेब कहती है मुझे लेडीज पर सुपरवाइजर रख रहे हैं तबरेज साहब। आमिर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुम हाँ कर दो। आमिर कहता है शाहजी मरे हैं तो। शहराम ने तो वर्कर्स का आके पूछा अभी नहीं, मुझे तो लगता है फैक्ट्री सही हाथों में आ गई है। जीनत अपने हाथों से शहराम के लिए लजानिया बनाती है। तबरेज लजानिया को हाथ लगाने लगता है, लेकिन जीनत रोक देती है उसे। तबरेज कहता है हम कजन्स हैं। जीनत कहती है तुम लोगों से ज्यादा शहराम मेरी इज्जत करता है, और जो मेरी इज्जत करता है मैं खाना उसी के लिए बनाऊंगी, इसको हाथ मत लगाना। अब शहराम कहता मुझे देसी खाने पसंद है, ये लजानिया मैं नहीं खाता, ये तबरेज और अब्दुल खाते हैं, उनसे पूछ लेती। जीनत कहती है चख तो ले। शहराम कहता है हाँ यहाँ रख दो मैं चख लूंगा। जीनत कहती है इतने दिए कहाँ से ले आए आप। शहराम कहता है मानूर बनाकर सेल करती है, शॉप से खरीदे हैं मैंने। राउफ अपनी बीवी को कहता है मुझे दुकान से बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही। तभी अहमद आकर मानूर को पैसे देता है कि आपके सारे दिए सेल हो गए हैं। तबरेज नाश्ता कर रहा होता है कि मानूर बच्चों को पढ़ा रही होती है, वो उसके शोर से डिस्टर्ब हो जाता है। तबरेज बाहर जाके कहते हैं यहाँ पर ये क्या मछली बाजार लगाया हुआ है, गवार बच्चों को ले जाओ कहीं और पढ़ाओ जाकर। शहराम कहता है ये मेरे मेहमान है, क्या इतना सुनना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तबरेज कहता है अब्बू जान जैसा बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। शहराम कहता है मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे। तबरेज अपनी अम्मी को कहता है आप इस घर की मालकिन हैं, आपके हुक्म के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो फिर अब इतना सब कुछ क्यों हो रहा है।